कितनी फैमिलीज में इन लॉज की अपनी बहुओं से या बहुओं की अपनी इन लॉज से Yes. नहीं बनती एंड दे डोंट वांट टू लिव विद देम। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मेरे गुरुजी ने बोला था कि डॉटर इन लॉ, लॉ निकाल दो बीच में से, मदर इन लॉ, विद मदर देयर इज नो लॉ, सो यू हैव गुड रिलेशनशिप। ओ तो ये लॉ अगर निकाल दो तो क्या टाइम लगेगा, वो पौधा एक लगाते हो आप गमले में, खाद डालते हो, पानी देते हो, तो उसको टाइम लगेगा। यू हैव टू गिव लॉ। बोलना नहीं कि मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, नो है ही बेटी, मेरी सास मेरी माँ जैसे, नो शी इज माई मदर, नो आई हैव कम इन दिस हाउस, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। एंड मैम जिनके आज बाय चांस जो देख रहे हैं जिनके नहीं बन रही, एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा बाद में आना था, नहीं बट सारे कुछ नाराज होंगे मेरे साथ। कोई बात नहीं मैम, लेकिन बहुतों की जिंदगी सुधर जाएगी। सुधर जाएगी। लेकिन जिन बहुओं की अपनी सासों से नहीं बन रही है, आज नहीं बन रही, तो क्या करें? हमें क्यों ये रामायण और महाभारत ये सब दिखाया गया था कि उन्होंने कैसे, कौशल्या थी, सुमित्रा थी और कैकेयी थी, 3 जनी थी ना, जितनी भी बहुएं थी, पहले हमें वो बनाने का मीनिंग है कि इंसानों को कैसे समझाया जाए। उनकी तो 3 मदर इन लॉज थी, तुम्हारी एक ही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने हृदय से आप सेवा करिए कि ऐसी दुआएं उनके हृदय से निकले कि आपका जीवन भर ना तो कोई बीमारियां आएंगी, ना आपको बच्चों का कोई कष्ट आएगा, और आपको इतना प्यारा जीवन रहेगा आपका। इसमें कोई मुश्किल है बताइए? अगर घर में है, अपने सामने है, तो आप उनके जाके गुड मॉर्निंग के बजाय मम्मी जी आशीर्वाद ले। क्यों ना सतयुग लाएं हम? अब बोलो जी मॉडर्न टाइम है, कलयुग का टाइम है, वी हैव टू ब्रिंग द सतयुग, तभी तो बैलेंस रहेगा ना ये। तो अगर जिंदा भी नहीं है, सामने भी नहीं है, यू प्रे व्हेन यू गेट अप, आस्क योर इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर पेरेंट्स आल्सो, आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स बिफोर यू गेट अप फ्रॉम द बेड। और कई बार बोलते हैं कि संस्कारों वाली लड़की लाओ, कारों वाली लड़की नहीं लाओ। लेकिन आजकल पॉसिबल, जहाँ प्यार हो गया वो अपने आप हो जाता है। देह से प्यार सबसे पहले हो जाता है, संस्कारों से प्यार नहीं हो पाता। Yes. तभी फिर वो डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देह से कब तक आप वो करोगे। इसके बीच में अगेन द लॉ ऑफ कर्मा आ जाता है जी। जिसने आना है, जिसके साथ वो कर्म है, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। कितना भी तुम लड़की ढूंढ लो, कितना तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढो, लड़की के लिए लड़का ढूंढो, वही आएंगे जिसके साथ आपके कनेक्शन है। मैचेस आर मेड इन हेवन। और बेडरूम शेयर करना सबसे बड़ा कर्म प्राणी तुम्हारे कौन है, इस चीज को जब समझ लोगे, जब ज्ञान मिला, तो तुम भाग्यशाली बन जाते हो। अब अगर आपका कर्म उसी घर में लिखा है, तो हमने क्या करा, हर जन्म इन चेन बनाते गए, भला बुरा करते गए। इसलिए कोई सत्पुरुष जिंदगी में होना चाहिए। यंग एज में लड़कियों को ऐसा क्लास अटेंड होनी चाहिए, जैसे स्पिरिचुअल क्लासेस हैं, तो उसमें से वो पहले ही सीख लेंगी तो कितना बढ़िया बन जाए जीवन। मुझे किसी की बातें पीठ के पीछे बैक बाइटिंग नहीं करनी है। यू आर डूइंग व्हाट मेरे गुरु बोलते थे, उसके सारे पाप कर्म आप अपने ऊपर ले रहे हो। फिर शांति कहाँ से मिली? फिर वास्तु करो जी, फिर नेगेटिविटी। मैं तो बोलती हूँ सबसे बड़े नेगेटिव तुम खुद हो। ये बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, मेरी सोच जो है वो नेगेटिव है। कई लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता, दे आर लिविंग सो कंफर्टेबली।